हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ रिंग है। इसको आप रिंग थ्योरी नाम से भी जानते होंगे। ये किसके अंदर आता है? मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर आता है। मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर दो टॉपिक आते हैं विच इज़ ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी के लेक्चर ऑलरेडी आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करने वाले हैं रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में मतलब आपको यहाँ रिंग से रिलेटेड सारी बातें करनी होंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये रिंग किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कब हम इस कोई स्ट्रक्चर को रिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो रिंग बोलने के लिए हम किसको रिंग बोलना चाह रहे हैं? इस आर को रिंग बोलना चाह रहे हैं। ये आर कैसा है? हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके जो इक्विप्ड है विथ टू बाइनरी ऑपरेशन। मतलब इसके पास क्या है? दो बाइनरी ऑपरेशन है, जिसमें से पहला बाइनरी ऑपरेशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एडिशन बोल रहे हैं। जो हमारा दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं। तो कुल मिला के अभी तक हमने देखा कि आर एक नॉन एम्प्टी सेट है जो पहला बाइनरी ऑपरेशन प्लस और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बनना चाहता है? रिंग बनना चाहता है। वैसे ये जब भी आप कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और वो कोई बाइनरी ऑपरेशन के साथ आप उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो रिंग एक तरीके का एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जब सेटिस्फाई करता है द फॉलोइंग थ्री सेट ऑफ एक्सियम, मतलब कुल मिला के जो तीन एक्सियम्स है, अगर उसको ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्लस और डॉट बाइनरी ऑपरेशन के साथ होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, तो उस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को हम स्पेसिफिकली क्या बोलने लगते हैं? रिंग बोलने लगते हैं। तो देख लेते हैं इसके तीन एक्सियम क्या है, जिसमें से पहला एक्सियम है कि जो आर है वो कैसा होना चाहिए? इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। एडिशन मतलब जो हमारा पहला बाइनरी ऑपरेशन है इस स्ट्रक्चर का, उसके रिस्पेक्ट में आर कैसा होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब वो बात कर रहा है आर प्लस कैसा होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए आपका। तो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इसको और एलॉबरेट कर लेते हैं। तो अबेलियन ग्रुप के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ए प्लस बी है वो बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू द आर। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होल्ड होनी चाहिए यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं। पहले हम ब्रैकेट बी प्लस सी में लगा रहे हैं, फिर देन ए प्लस बी प्लस सी, दोबारा हम ब्रैकेट ए और बी में लगा रहे हैं। दोनों की वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे भी जो हमारे ए बी और सी हैं, ए बी सी, वो कहाँ से आ रहे हैं? जो सेट है हमारा नॉन एम्प्टी सेट वहीं से आ रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू द आर सच डेट ए प्लस ई इज इक्वल टू में ए इज इक्वल टू में ई प्लस ए। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर के लिए। मतलब जब भी हर के लिए एक यूनिक हमको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोलता है? देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू द आर such that a plus a inverse is equal to में e is equal to में a inverse plus में a for every a। मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं इस R नॉन एम्प्टी सेट के अंदर, उन सब के पास एक इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है। फिर हम पांचवी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू में b प्लस a फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए। तो ये अगर पांच प्रॉपर्टी ये आर प्लस के रिस्पेक्ट में होल्ड करता है तो आर क्या बन जाता है? अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो रिंग होने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला एग्जियम होता है कि आर पहले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए? आपका अबेलियन होना चाहिए। फिर आ जाते हैं आर is semi group, R is semi group
विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो आपका दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में आर कैसा होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब सेमी ग्रुप है, इसका मतलब क्या होता है, सेमी ग्रुप का मतलब कि आर जो डॉट है, डॉट बाइनरी ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के साथ है तो ग्रुप तो बनेगा ही, है ना, बनना चाहिए, मतलब सेमी ग्रुप बनना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डॉट बी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ए डॉट बी डॉट सी, पहले हम बी और सी में ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ए डॉट बी डॉट सी ए बी पे ब्रैकेट लगाते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ये दो प्रॉपर्टी कोई नॉन एम्प्टी सेट मल्टीप्लिकेशन या सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड कर लेता है, इसका मतलब है वो कैसा है, सेमी ग्रुप है। और ये सेकंड एक्सियम है इसका। फिर थर्ड एक्सियम में आ जाते हैं। थर्ड एक्सियम में हमको बोलता है कि जो आर है इज मल्टीप्लिकेट विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब जो आर है वो आपका कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। आर सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में जो, मतलब पहला बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, इस आर में। तो इसको एलोबरेट कर लेते हैं। क्या होना चाहिए कि ए डॉट बी प्लस सी आप कर रहे हैं तो वो इक्वल टू में ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाना चाहिए, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए हमारा बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू में बी डॉट ए प्लस में सी डॉट ए। मतलब ये कैसा होना चाहिए, ये कौन सी हो जाती है हमारी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी अगर होल्ड होती है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड हो रहा है। तो ये जो तीन एक्सियम है, अबेलियन, सेमी ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला, अगर ये तीनों एक्सियम को अगर होल्ड करता है आर प्लस डॉट, तो वो आर प्लस डॉट जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर था वो स्पेसिफिकली क्या बन जाएगा, आपका रिंग बन के दिखेगा, ठीक है। तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रिंग बोलने लगेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नल रिंग क्या होता है, ठीक है, नल रिंग। अब आपको नल रिंग मतलब सिंपल से वर्ड से समझ में आ रहा है, नल लिखा हुआ है मतलब एम्प्टी होगा। तो अगर हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट है, कैसा, वो भी सिंगलटन सेट, जीरो सिंगलटन सेट है, ये कैसा है आपका सिंगलटन सेट, ठीक है। तो अगर ये आपके पास जीरो सिंगलटन सेट है जो कि कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जीरो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया विथ विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, विथ टू बाइनरी ऑपरेशन। अब तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या हैं, प्लस एंड डॉट आर डिफाइंड अब ये जो हमने सिंगलटन सेट लिया है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है विथ द सिंगल एलिमेंट जीरो, और वो दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ है, तो ये रिंग बन भी सकता है, ये रिंग नहीं बन सकता है। और रिंग बनने के लिए इसको क्या होल्ड होना पड़ेगा, हमको अबेलियन ग्रुप बताना पड़ेगा प्लस के रिस्पेक्ट में। तो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो आ जाता है, इज इक्वल टू में जीरो प्लस जीरो, मतलब ये पूरा का पूरा आपको क्या मिल रहा है, ये एक तरीके का ग्रुप बना रहा है, वो भी कैसा, अबेलियन ग्रुप आपको ये बना के दिखा रहा है। इसके पास आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है, क्योंकि ये सब कुछ खुद ही है।
आइडेंटिटी भी ये जीरो ही है, इन्वर्स भी जीरो का जीरो ही है क्योंकि सेल्फ इन्वर्स हो गया ये। तो ये बेसिकली सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है ये प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो गया। यहाँ पे सेमी ग्रुप भी बना रहा है क्योंकि ए डॉट अगर जीरो डॉट जीरो कर रहे हैं तो भी हमको ये जीरो दे रहा है। तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू जीरो होल्ड हो रही है क्योंकि तीन एलिमेंट है ही नहीं, तो एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दो एलिमेंट हम जीरो डॉट जीरो करके देख रहे हैं तो जीरो आ रहा है, रिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। यहाँ पे ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको भी होल्ड करेगा, तो इसका मतलब है ये जो बन के आया है ये क्या बन के आ जाएगा, हमारा रिंग बन के आ जाएगा, इज अ रिंग। कुल मिला के ये क्या बन गया, रिंग बन गया, जिसको हम बोलेंगे कॉल्ड जीरो रिंग और नल रिंग। नल, तो कुल मिला के जीरो रिंग या नल रिंग क्या होता है, जो सिंगलटन जीरो सेट के साथ जो रिंग बनता है प्लस और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ, उस रिंग को हम नल रिंग बोलते हैं। तो सिंपल सा ये था। फिर रिंग विथ यूनिटी, एक वर्ड आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलेगा, रिंग विथ यूनिटी। तो रिंग विथ यूनिटी, तो हम बेसिकली हम क्या बोल लेते हैं, यूनिटी मतलब समझ लेते हैं, तो रिंग के पास अगर यूनिटी होगी तो उसको हम रिंग विथ यूनिटी बोलेंगे। तो बेसिकली यूनिटी क्या होता है वो समझना है हमको यहाँ पे। तो यूनिटी मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ multiplicative आइडेंटिटी। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्लस के रिस्पेक्ट में जो रिंग है, प्लस के रिस्पेक्ट में जो रिंग है, रिंग मतलब अगर आप ये कहना चाहते हैं आर प्लस डॉट एक क्या है आपके पास रिंग है, तो ये रिंग कब बनेगी, जब प्लस की रिस्पेक्ट में ये कैसी होगी, अबेलियन ग्रुप होगी। अबेलियन ग्रुप होगी तो प्लस के रिस्पेक्ट में फॉर श्योर आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होना कंपलसरी है। बट आपने ये तो पहला पॉइंट पढ़ा, सेकंड जो एग्जियम था वो क्या था, आर डॉट की रिस्पेक्ट में सिर्फ क्या कंडीशन थी रिंग होने के लिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की तो बात की ही नहीं गई थी। तो अगर यहाँ पे आइडेंटिटी प्लस के रिस्पेक्ट में होल्ड कर जाती है, मे और मे नॉट की कंडीशन है, रिंग में आइडेंटिटी हो भी सकती है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में और आइडेंटिटी नहीं भी हो सकती है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर सच दैट a into e is equal to में a is equal to में e into a for every a belongs to r, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो जो ये e बन के आया है, ये जो e है देयर एग्जिस्ट एन e, और ये प्रॉपर्टी अगर वो e होल्ड करता है तो ये e कुछ नहीं, ये क्या बन के आएगा, आपका यूनिटी बन जाएगा। तो कुल मिला के एक रिंग है आपके पास, उसके पास e मतलब यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे दो आपके पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए दोनों के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी की बात की जाती है। बट प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होना कंपलसरी है रिंग होने के लिए, तो इसलिए उसकी कोई बात ही नहीं की जाती, हो ना हो मतलब होना तो कंपलसरी है। बट जो मल्टीप्लिकेशन है उसके रिस्पेक्ट में वो हो भी सकती है, आइडेंटिटी हो भी सकती है, और देयर डज नॉट, देयर एग्जिस्ट और देयर डज नॉट एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे ये क्या है आपकी यूनिटी है और ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक रिंग के पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिंग विद यूनिटी। तो ये वाले केस को हम क्या बोलने लगेंगे यहाँ पे, रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो यूनिटी मतलब बेसिकली क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसको यूनिट बोल देते हैं। और ये हो जाएगा रिंग विदाउट यूनिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी
एग्जिस्ट नहीं कर रही है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं यूनिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव रिंग, रिंग कम्यूटेटिव हो भी सकती है और रिंग कम्यूटेटिव नहीं भी हो सकती। ये कौन डिसाइड करके देगा आपको, आपको जो मल्टीप्लिकेटिव है ना। तो इसकी मीनिंग है रिंग कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग कब होती है, इफ रिंग r plus dot is commutative या r plus dot is said to be commutative ring if r dot is commutative group इज कम्यूटेटिव, है ना। मतलब कुल मिला के अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है तो हटा देते हैं। हम कहना चाहते हैं r प्लस डॉट है, उसको हम क्या कहना चाहते हैं, कम्यूटेटिव रिंग कहना चाहते हैं। कब कह पाएंगे, r प्लस डॉट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग इफ a डॉट b इज इक्वल टू में b डॉट a फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, वो कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करना चाहिए, डेट इज a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट a मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में होना चाहिए हमेशा। अगर ऐसा हो जाता है तो जो आपकी रिंग है वो पूरी की पूरी कम्यूटेटिव कहला जाएगी। यहाँ पे भी सेम रीज़न है, प्लस के रिस्पेक्ट में इसलिए चेक नहीं करते हैं क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में तो ये अबेलियन ग्रुप ही होता है। तो हमेशा हर केस में अगर ये रिंग है तो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन मतलब कम्यूटेटिव तो होना बनता ही है, होना ही पड़ेगा उसको। तो ये कम्यूटेटिव है या नहीं है कौन डिसाइड करके देगा, आपको सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर आपका जो सेट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो रिंग को कम्यूटेटिव बोलेंगे। अगर सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर आपका जो रिंग का सेट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है तो हम आप उसको कम्यूटेटिव रिंग नहीं बोलेंगे, नॉन कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक से कुछ टर्मोलॉजीज है जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो कौन से एग्जाम्पल हैं रिंग के एग्जाम्पल। तो एक होता है रिंग विथ आइडेंटिटी जिसको आप r प्लस डॉट मतलब r प्लस डॉट ये दो बाइनरी ऑपरेशन के एक साथ क्या बोलेंगे, रिंग ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो कोई बुक में यहाँ पे आई से डिनोट करता है, इसी चीज को कुछ बुक में z से भी डिनोट करते हैं, z प्लस डॉट। तो z प्लस डॉट आपका क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा रिंग ऑफ रियल नंबर। तो रिंग ऑफ रियल नंबर क्या है, जब आपका जो सेट है स्पेसिफिकली रिंग का जो नॉन एम्प्टी सेट है वो सेट ऑफ अ रियल नंबर हो जाता है और वो प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में रिंग की जो तीनों एग्जाम्स है उसको होल्ड करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिंग ऑफ रियल नंबर। ऐसे ही रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो जाता है एग्जाम्पल में हमारे पास। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो सेट था आर रिंग का जो नॉन एम्प्टी सेट था वो स्पेसिफिकली क्या हो जाता है, सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कुछ बेसिक थे, है ना। रिंग ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर, रिंग ऑफ इवन इंटीजर, ठीक है। तो ये इवन इंटीजर की रिंग आ गई। ऐसे करके ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, रिंग ऑफ इवन इंटीजर, सॉरी, है ना। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो रिंग बना देते हैं, रिंग की जो हमारी तीनों एक्सियम्स थे उसको होल्ड करवा देते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज से बेसिक डेफिनेशन थी, इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो बेसिक थ्योरम्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।